हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पाँव फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। आइए प्रार्थना के सहित इस शाम की सभा का शुरुआत करें। पवित्र पिता और प्यारे प्रभु, इस प्रभु के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और इसके लिए भी कि आपने हमें फिर से एक बार अपनी पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना, आपने हमें बुलाया, हमारा उद्धार किया और प्रभु आज आपके लिए हम खड़े हैं, आपकी सेवा में लगे हैं, हम आपके नाम से बुलाए जाते हैं। प्रभु, कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के बेटे और बेटी हैं। इस दिन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जिसे आपने तैयार किया है कि हफ्ते में एक दिन आराधना के लिए और विश्राम के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए ये उपलब्धि दी है कि लॉकआउट के दौरान भी जब हम एक साथ इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, तब भी इस प्रकार से हम ऑनलाइन मिल सक रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, असंभव तो दूर की बात है। अनुग्रह दीजिए कि हम इस प्रकार से मिलते रहें, लेकिन प्रभु उससे बढ़कर हम आपसे मांग लेते हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, कि फिर से एक बार हम अपने भाइयों और बहनों से भेंट करने पाएं, फिर से एक बार आपके भवन में लोग आकर भर दें इस जगह को, फिर से एक बार प्रभु हम प्रफुल्लित होकर, आनंदित होकर आपके गुणानुवाद करें, आपकी स्तुति गाएं। लेकिन तब तक प्रभु इस प्रकार से मिलते रहने के लिए आप अनुग्रह दीजिए। आज के लिए विशेष रूप से आप हमें तैयार कीजिए, अभिषेक कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। स्तुति और आराधना को ग्रहण कीजिए और प्रभु वचन के मनन को आप अभिषेक कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, हमसे आप बात कीजिए। सारे सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु आप ही को फिर से एक बार हम धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं और ये सब हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो भाइयों और बहनों, फिर से एक बार हमें बहुत ही खुशी है आप सबसे मिलकर और आप सबको फिर से एक बार हम आमंत्रित करते हैं। आइए कुछ समय के लिए हम गीत गाकर प्रभु की आराधना करें, प्रभु का गुणानुवाद करें और उसकी स्तुति करें। पास्टर सेबेस्टियन और उनकी टीम आकर हमें आराधना में अगुवाई करेंगे। जय मसीह की। आए हुए सबों को फिर से और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। आज की इस रविवार को फिर से और एक बार आप लोगों के साथ मिलकर आराधना करने के लिए जो सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए कुछ गीतों को गाकर प्रभु के नाम की महिमा करें। सबसे पहले हम मिलकर सॉन्ग नंबर 77 मिलकर गाएं, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। ताली बजाते हुए आनंद के साथ इस हम गीत को गाएं। हालेलुया। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की ये हीरी मन में भर दे अपनी प्रियो, तेरे प्रेम की ये हीरी मन में भर दे अपनी प्री, तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को यीशु ने दी शिफा। Glory to God. Amen. क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही, ओ तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय। और एक बार मिलकर गाएं, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। आइए और एक गीता मिलके गाएं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। सॉन्ग नंबर 56 हम मिलकर गाएं, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। इस दुख के समय में, इस संकट के समय में, इस लॉकडाउन के समय में हमारा आश्रय एक ही है, वही है हमारा परमेश्वर, जो हमें आनंद और हमें ताकत देने वाला परमेश्वर है। आइए मिलकर हम इस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस।
थैंक यू लॉर्ड मास्टर, तेरे नाम की जय हो। थैंक यू मास्टर। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूं, तब प्रभु ने यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहने वाला परमेश्वर। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला परमेश्वर, सामर्थ देने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे संग हूं। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूं, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है मेरे लिए, तब प्रभु ने यीशु ने मुझसे कहा, सारे असंभव को संभव करने के लिए सामर्थ्य मेरे पास है। जो हमारे लिए असंभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास के साथ हम गाएं, थैंक यू लॉर्ड। जब मैंने सोचा असंभव है,
तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, थैंक यू लॉर्ड, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु। विश्वास के साथ हम कबूल करके गाएं, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा सहारा है। थैंक यू लॉर्ड, वो मेरा सहारा है। आइए अपने आप को प्रभु के आगे हम समर्पण कर इस गीत को गाएं। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उस गीत को गाकर हम प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम की आराधना करें। थैंक यू जीसस। अपने जीवनों को प्रभु के आगे हम समर्पण करें। पवित्र आत्मा का स्वागत हमारे घरों के अंदर हम करें। कहें, पवित्र आत्मा हमें तेरी जरूरत है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर तेरी सामर्थ्य की जरूरत है। आज हम अपने आप को दीन और नम्र कर कर तुझे पुकारते हैं और कहते हैं, पवित्र आत्मा तू हमारे घरों के अंदर आ, तू हमारे मनों के अंदर आ, हमारे जीवनों के अंदर आ। हमें तेरी सामर्थ्य की जरूरत है, तेरे अभिषेक की जरूरत है। थैंक यू लॉर्ड। जिस जगह पर आप हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहें, प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। थैंक यू मास्टर। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, और एक बार मिलके गाएं, पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिकाकर, सर को झुकाकर, प्रभु मैं हाथ उठाता हूं तेरे लिए। तू ही एक परमेश्वर है। तेरे सामने हर एक घुटनाएं टिकेगी, हर एक जुबाएं कबूल करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू मास्टर।
घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, thank you Lord, thank you Jesus. Oh, glory to Master. यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, ग्लोरी टू गॉड। यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, ओ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम प्रत्येक जन को तेरे चरणों में लेके चल, यीशु के चरणों में हमें तू लेके चल। पवित्र आत्मा, अंतिम बार हम मिलके गाए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे, ओ तेरे लिए, ग्लोरी टू गॉड। यीशु तेरे, मैं हाथ उठाता, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, प्यारे पिता, हमारे जीवनों को फिर से और एक बार तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा तू आकर हमें अपने और सामर्थ्य के साथ यीशु के चरणों में हमें ले जाने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तेरे दासों को तेरे हाथ में हम समर्पण करते हैं। वचन के द्वारा हम तू प्रत्येक जन से बोलो, बातचीत कर। तेरी अद्भुत सामर्थ, तेरी अद्भुत अभिषेक हम प्रत्येक जीवन के अंदर उतरने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारे गौरव आदर मान में हम तुझे देते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। उस आराधना के समय के बाद आइए हम कुछ समय परमेश्वर के वचन से एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे। और आज का जो अनुच्छेद है, जो हमारे लिए
चुना गया है, जो हमें दिया जा रहा है, वह है कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, द एपिस्टल ऑफ अपोस्टल पॉल टू द चर्च एट कोलोसे। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय 1 से 8 तक। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं। हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों में से तुम प्रेम रखते हो। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रात से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। यह है परमेश्वर का वचन। और संदेश सुनने के पहले आइए हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको फिर से एक बार सराहते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं, क्योंकि आप हमारे सराहने के योग्य हैं। हम याद करते हैं प्रभु कि किस प्रकार से करूब आपको दिन रात सराहते हैं, यह कहते हुए कि पवित्र 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 परमेश्वर पवित्र है। प्रभु, हम हैं ही क्या कि हम आपकी उपस्थिति में आए। हम हैं ही क्या कि आपके नाम को ऊंचा उठाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम जैसे लोगों को और मुझ जैसे व्यक्ति को चुना है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे ज़िंदगी को बदला। हम जो याकूब की नाई थे, आपने हमें इज़राइल बनाया। और प्रभु, आज हम आपके नाम से जाने जाते हैं। आज हम आपकी सेवा में जुटे हैं। आज हम प्रभु आपके लिए कुछ कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें अपनाया, आपने हमें गोद में लिया। हम आपके लेपालक पुत्र और पुत्रियां हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्रकार के समय पर और इस प्रकार से प्रभु इस देश में, इस शहर में अपने नाम के लिए हमें रखा है। हम जानते हैं प्रभु कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी बात यूं ही नहीं होती। सब कुछ आपके ठहराए हुए चीज़ हैं। और प्रभु, आपकी अनुमति के बिना एक गौरैया भी नीचे गिर नहीं सकता। और आपने कहा है कि छोटे झुंड, तू मत डर, क्योंकि तू बहुत सारे गौरैयों से भी बढ़कर है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपकी अनुमति के बिना कोई हमें छू नहीं सकता। और जब तक आपका ठहराया हुआ काम खत्म नहीं होता, तब तक प्रभु हम अविनाशी हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इन बहुत बड़े आशीषों के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा हर ज़रूरत को पूरा किया है। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें अपने भरपूरी से अभिषेक किया है। प्रभु, आज के आराधना को आप विशेष रूप से आशीर्षित कीजिए।
जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए। आत्मा में प्रभु वे प्रेरणा पाएं। सुनने वालों में से अगर कोई ऐसा हो जो अभी तक हमारे प्रभु के अंदर नहीं आया हो, जो अभी तक उद्धार में नहीं आया हो, प्रभु आज ही उनकी ज़िंदगी में उद्धार का दिन हो। और हम जो उद्धार में आ चुके हैं लेकिन आपके बहुत नज़दीक नहीं चल रहे हैं, प्रभु मैं ऐसे लोगों के लिए विशेष रूप से विनती करता हूँ कि आज आप अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा प्रभु हमें अनुग्रह दीजिए कि हम अपने आप को फिर से एक बार समर्पित करें। हमें विश्वास योग्य बनाइए, वफादार सेवक बनाइए, आपको प्रसन्न करने वाले लोग बनाइए। प्रभु आपका पवित्र अभिषेक हम में से हर एक पर उतरे। हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में एक भी कमज़ोर जन हो। हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में एक भी ऐसा व्यक्ति हो जिसका उद्धार अभी तक नहीं हुआ हो। अगर ऐसा कोई हो तो आज ही आपके उद्धार के अंदर आएं। प्रभु हम चाहते हैं कि आप खुद हमें संबोधित करें, तैयार करें, अभिषेक करें, ज़रूरतमंद लोगों के बीच में भेजें या फिर उनको हमारे बीच में लाएं। हमारा इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आपका राज्य बढ़ता जाए, राज्य का निर्माण हो, राज्य विस्तृत हो, कई लोग, लाखों अरबों लोग आपके राज्य के अंदर आने पाएं। प्रभु हम जानते हैं कि आपका पुनरागमन बहुत ही निकट है, लेकिन फिर भी प्रभु हम आपसे मांग लेते हैं, क्या आप हमें फिर से कुछ समय नहीं देंगे जिसे आप अपनी उपस्थिति से, अपने अभिषेक से भरें? क्या आप हमारा इस्तेमाल नहीं करेंगे कि आपके नाम से हम जाएं और सैकड़ों लोगों को आपके राज्य के अंदर लेकर आएं? प्रभु आपके आगमन के पहले फिर से एक बार बेदारी को भेजिए। हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे देशवासी भी आपको पहचाने, इस बात को जान लें कि सिर्फ आप ही एकमात्र सच्चा और जीवित खुदावंद हैं, और इस बात को जानकर आपके सामने हर घुटना टिके, हर जुबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु अब तक तो इस देश में आपकी महिमा नहीं हुई है, लेकिन इस बचे हुए थोड़े से समय में प्रभु आप इतिहास को बदल दीजिए। हमारा देश आपकी आराधना करने वाला देश बने, आपकी सेवा करने वाला देश बने। प्रभु हमें अपनाइए, हम पर तरस खाइए, और प्रभु आप खुद हमारी ज़िंदगी में कार्य कीजिए। सारे आदर और महिमा आप ही को देते हैं, और प्रभु वचन के अध्ययन को विशेष रूप से आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके अभिषेक को, और प्रभु अपने आप को आपके हाथों में करते हैं। और यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, जो लोग देर से आए हैं, फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं आपको याद दिलाऊं कि हम इस प्रकार से हर रविवार को शाम के 4 बजे को मिल रहे हैं। आजकल तो ऑनलाइन मिलते हैं, लेकिन प्रभु करे कि बहुत जल्दी से ये लॉकडाउन उठा दिया जाए और फिर से एक बार हम प्रभु के भवन में आकर मिलेंगे। तो हमारी आराधना होती है विशाखापट्टनम शहर में वॉल्टर अपलैंड्स, जो कला मंदिर के बिल्कुल सामने है, और यहाँ पे हर रविवार के शाम 4 बजे को आप भी आइए, औरों को भी लेकर आइए। और जब तक हम ऑनलाइन मिलते रहेंगे, आप ज़रूर आकर हमारे साथ मिलिएगा।
हमारे सेवा में, सभा में आप भागी बने और औरों को भी इसके बारे में बताएं। जो आज का जो संदेश है उसका शीर्षक है मसीह का विश्वास योग्य सेवक, फेथफुल मिनिस्टर ऑफ क्राइस्ट। और संदेश जो है कुलुसियों की पत्री उसके पहले अध्याय और 7वें 8वें वचन से लिया गया है। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय 7 और 8। और यहाँ पे हम एक ऐसे शख्स को देखेंगे जिसके बारे में लिखा गया है कि वह मसीह का एक विश्वास योग्य सेवक है। और फिर हम देखेंगे कि उसने क्या किया, और वहाँ से आगे बढ़ के देखेंगे कि हमारे लिए परमेश्वर का वचन क्या है। तो आइए सीधे हम परमेश्वर के वचन के अंदर प्रवेश करते हैं। और वचन का शीर्षक है मसीह का विश्वास योग्य सेवक। तो ये जो पत्री है ये उस कलीसिया के नाम लिखी गई है जो कुलुसे नगर में था। कुलुसे जो है एक बहुत ही मशहूर शहर तो था ही, लेकिन वह इसलिए मशहूर था क्योंकि वहाँ पे डाई था, यानी कि कपड़े को जो डाई करते हैं, रंग जो उसमें लगाते हैं, उसको यहाँ पे तैयार किया जा रहा था और उस नाम के लिए ये शहर मशहूर था। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब पौलुस का समय था, यानी कि ये पत्री लिखने का समय जो था, तब तक यह नगर की जो नाम था वो घट रहा था और नगर भी जो है उसका पतन हो रहा था। यहाँ पे हम एक और बात को देखते हैं कि इफिसुस नगर जो बहुत ही बड़ा महान नगर था, वहाँ से करीब 100 मील की दूरी पर यह नगरी थी कुलुसे। वहाँ पे 3 नगर थे जो आसपास रहते थे, कुलुसे, लाउदिकिया और हियरापोलिस। और इन तीनों नगरों में सबसे छोटा नगर था कुलुसे। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि महानगर था, लेकिन छोटा सा नगर था। और यहाँ पे हम 7वें वचन में एक मसीह के सेवक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था इपफ्रास। इपफ्रास अंग्रेजी में एपफ्रस बोलते हैं। वह कुलुसियों में से ही एक था। उसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं बाइबल में कि वह पौलुस के मित्रों में से, सहकर्मियों में से एक था। पौलुस जो है उसके बारे में बहुत कुछ बोलता है हमें और उसको सराहता भी है। कुलुसे, लाउदिकिया और हियरापोलिस 3 नगर जो थे वे फ्रैगिया जिला के 3 नगर थे, फ्रैगिया जिला के। ठीक है, तो इपफ्रास कौन था, उसका उद्धार कब हुआ था, उसने कब पौलुस के दल में सहभागी हुआ, सहकर्मी बना, सेवकाई में उसका क्या भाग था। अगर इन सवालों का जवाब हमें मिलना है तो वचन के अंदर ही मिल सकते हैं। इपफ्रास के बारे में हम कुलुसियों के पहले पत्री 7 और 8 में, और फिर चौथे पत्री के 12 में, और फिर फिलोमोन के 23वें वचन में हम देखते हैं। इपफ्रास जो था वह शायद पौलुस के ही प्रभाव से, वह जब इफिसस नगरी में पौलुस सेवकाई कर रहा था तब शायद वह उद्धार के अंदर आया। और पौलुस जो इफिसस नगर में सेवकाई कर रहा था उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम के 19वें अध्याय में। तो वहाँ पे 2 साल के दौरान पौलुस प्रेरित जो है वहाँ पे तुरन्नुस के पाठशाला में लगातार लोगों को संबोधित करता रहा और मसीह के बारे में और सुसमाचार के बारे में उनको बताता रहा। और फिर लिखा गया है प्रेरितों के काम 19 के 9 और 10 में कि सारे एशिया में रहने वाले सभी लोगों ने सुसमाचार सुना, और इन लोगों में शायद इपफ्रास भी था। और हो सकता है कि इफिसस नगर में पौलुस प्रेरित का जो सेवकाई थी उसके अंत में
इफ्रास भी आकर पौलुस के साथ मिल गया और तब से उसके साथ वह काम में लगा रहा। फिर हम देखते हैं कि सेवकाई करते हुए कि वह पौलुस के ओर से भेजा गया एक सेवक था। वह अपने नाम में नहीं गया, लेकिन वह भेजा गया था। और वह जो है इन तीनों नगरी में गया, कुलुस्से, लौदीकिया और हिरापोलिस। और हम मानते हैं कि तीनों नगरों में उसने कलीसिया का स्थापना किया। इन तीनों नगरों में, जैसे मैंने पहले कहा था, कुलुस्से नगरी सबसे छोटी नगरी थी, लेकिन फिर भी वहाँ की कलीसिया जो है जाने माने कलीसिया थी। और ये इफ्रास जो व्यक्ति था, जिसके बारे में हम बहुत अधिक तो नहीं जानते हैं, लेकिन 3 कलीसिया, कम से कम 3 कलीसियाओं का उसने स्थापना किया। क्या वह जाना माना व्यक्ति था? क्या उस समय के लोग उससे परिचित थे? हम इतना जरूर कह सकते हैं कि 3 मंडली या 3 कलीसिया के लोग जिनका स्थापना उसी ने किया था, वे तो जरूर इफ्रास को जानते थे। लेकिन इन तीनों अनुच्छेदों को छोड़कर, यानी कि कुलुस्सियों की पत्री पहले अध्याय 7 और 8, फिर 4 का 12 और फिर फिलेमोन के 23, इन 3 अनुच्छेदों को छोड़कर हम इसके बारे में और कहीं नहीं देखते। तो मैं नहीं मानता कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति था जिसको कई लोग जानते थे। लेकिन फिर भी बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, देखिएगा। सबसे पहले कुलुस्सियों की पत्री 1 उसके 7वें और 8वें वचन को देखें तो यहाँ पे लिखा गया है कि पौलुस प्रेरित इफ्रास के बारे में कहता है कि वह हमारा प्रिय सहकर्मी है, बिलवड फेलो सर्वेंट, प्रिय सहकर्मी है। और फिर उसके बारे में देखते हैं कि मसीह का विश्वास योग्य सेवक है, प्रिय सहकर्मी। तो वो मसीह में पौलुस प्रेरित का एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति था, मतलब दिल से लगा हुआ था वो। और अगर जब प्रेरित पौलुस जैसा व्यक्ति किसी को कहता है कि वह मेरे साथ एक प्रिय सहकर्मी है, तो वही उसके लिए बहुत बड़ा सराहने की एक बात है। तो इफ्रास जो था एक प्रिय सहकर्मी था। उसके बाद हम देखते हैं कि विश्वास योग्य सेवक, वफादार था वो। और सेवक मतलब इसमें यूनानी भाषा में दूलोस कहा गया है, और दूलोस का मतलब है दास या गुलाम भी कह सकते हैं आप। एक ऐसा व्यक्ति जिसका अपना कोई अधिकार नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो मसीह प्रभु को अपना स्वामी मान चुका था, अपना प्रभु मान चुका था, जिसने कहा कि प्रभु आप जहां मुझे भेजेंगे मैं जाऊंगा, जो मुझसे आप करवाना चाहें मैं करूंगा। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिनके बारे में पौलुस कहता है कि वे मसीह के दूलोस हैं, सेवक हैं या दास हैं, गुलाम हैं। अपने बारे में वो कहता है, तिमुथियुस के बारे में कहता है, और फिर यहाँ पे इफ्रास के बारे में वो कहता है। तो बहुत बड़ी बात थी ये। इफ्रास जो है प्रिय सहकर्मी था, विश्वास योग्य सेवक भी था। और फिर हम क्या देखते हैं उसके बारे में कि वह कुलुस्सियों की जो कलीसिया थी उसके बारे में बहुत ही अच्छा एक रिपोर्ट उसने पौलुस प्रेरित को दिया। यानी कि वह इस नगरी के लोगों से प्रेम करता था। इस कलीसिया के लोग जो हैं उसके दिल में समा गए थे और उनके बारे में बहुत ही अच्छा रिपोर्ट लेकर प्रेरित पौलुस के पास गया। इतना ही नहीं, वहाँ के ज़रूरत के बारे में भी उसने प्रेरित को बताया, और उसी के बदले में पौलुस जो है ये पत्री लिखता है, कुलुस्सियों के नाम पत्री। तो ये एक प्रिय सहकर्मी था, मसीह के लिए विश्वास योग्य सेवक था, और फिर कुलुस्सियों के बारे में बहुत ही अच्छी एक रिपोर्ट इसने पेश किया था। उसके बारे में हम उसके बाद क्या देखते हैं, देखिए 4 के 12 में, कुलुस्सियों की पत्री 4 के बारे में हम देखते हैं कि वह लगातार लौ लगाकर इनके लिए प्रार्थना करता था। इफ्रास जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है,
वह सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है। लिखा गया है कि वो लौ लगाकर परिश्रम करता है, मेहनत करता है, प्रार्थना में, तुम्हारे लिए प्रार्थना में लगा रहता है। और सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए, लौदीकिया और हियरापोलिस वालों के लिए, यानी कि तीनों कलीसिया के लोगों के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करता है और करते रहता है। और किस लिए करता है? इसलिए करता है कि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। मतलब इनकी तरक्की के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए वो प्रार्थना करते रहता है कि ये लोग आत्मा में बढ़ें, स्थिर हों और मसीह में परिपूर्ण हों। आपको याद होगा कि याकूब की पत्री में याकूब क्या कहता है प्रार्थना के बारे में। एक बार फिर से उसको पढ़कर देखें। याकूब की पत्री, उसके 5वें अध्याय और 16वां वचन। याकूब 5:16, उसमें देखिए, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और फिर वह एलिया के बारे में कहता है कि उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की तो फिर क्या क्या हुआ। धर्मी जन के प्रार्थना से, उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इफ्रास उसी प्रकार का व्यक्ति था, धर्मी जन था, प्रिय सहकर्मी था, मसीह का विश्वास योग्य सेवक था, जो लौ लगाकर प्रार्थना करता था, मेहनत करता था और इनको अपने दिल में लगाया रखा था। फिर फिलेमोन के पत्री, उसके 23वें वचन में लिखा गया है कि वह मसीह यीशु में सहबंदी है। वो देखिए, वो भी मैं पढ़कर आपको बताता हूँ। फिलेमोन की पत्री 23वां वचन, Philemon वर्स 23। इफ्रास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, प्रेरित पौलुस के साथ रोम नगरी में वह कैदी था। तो इफ्रास के बारे में बाइबल में इतना कुछ कहा गया है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बहुत ऊंचा पद पाया हुआ नहीं था, समाज में जाने माने व्यक्ति तो नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महान व्यक्ति था। उसने 3 कलीसियाओं, कम से कम 3 कलीसियाओं का स्थापना किया। उसके बारे में लिखा गया है कि प्रिय सहकर्मी था पौलुस प्रेरित का। यह लिखा गया है कि मसीह यीशु के लिए वह विश्वास योग्य सेवक था, कुलुसियों को अपने दिल में लगाए हुआ था, उनके बारे में अच्छा रिपोर्ट दिया था, उनके लिए लौ लगाकर प्रार्थना करता था, सिर्फ उनके लिए नहीं लेकिन तीनों कलीसियाओं के लिए। और फिर अंत में क्या देखते हैं, प्रेरित पौलुस के साथ मसीह के नाम के लिए वह भी कैदी बन गया था। तो ये था इफ्रास। अब इफ्रास के ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं और हमारे लिए आज परमेश्वर का क्या वचन है, क्या संदेश है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि कुलुस्सी नगर में जो कलीसिया थी वह बहुत ही बढ़ रही थी, कलीसिया फूल रही थी, फल रही थी, और उस इलाके में सभी लोग जानते थे कुलुस्सी के नगरी को। और मैं ये बताना चाहूँगा कि कई बार परमेश्वर को ये भाता है, उनको अच्छा लगता है कि साधारण लोगों का इस्तेमाल करें, या फिर ऐसे लोगों का इस्तेमाल करें जिनमें बहुत बड़े वरदान तो नहीं है, बहुत बड़े गिफ्ट नहीं है, आत्मिक वरदान नहीं है, लेकिन उनके द्वारा भी कलीसिया के लिए बहुत बड़ा वह सेवकाई करवाता है। परमेश्वर उन हाथों को चुनता है जिनको वह चुनना चाहता है। वह बड़े लोगों के साथ सीमित नहीं है। जैसे कि हम कई बार क्या सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल करेगा
जिनमें बहुत बड़ी क्षमता हो, जिनका बड़ा नाम हो, या जिनमें बड़े बड़े आत्मिक वरदान हो। नहीं नहीं, ये बात सच नहीं है। बल्कि अंग्रेजी में एक कहावत है कि गॉड क्वालिफाइज दोज हुम ही चूजेस, यानी कि परमेश्वर जिनको चुनता है उनको तैयार करता है। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े लोगों को चुनता है, नहीं, बल्कि जिनको वो चाहता है उनको चुनता है, और जिनको वो चुनता है उनको वो तैयार करता है और फिर अभिषेक के साथ इस्तेमाल करता है। तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और किस प्रकार के लोगों की तलाश में है वो? बड़े नाम वाले लोगों का तो नहीं, शोहरत वाले लोगों का तो नहीं, तो फिर कैसे, किस प्रकार के लोगों की तलाश में है वो? किसके खोज में है वो? हम अगर बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि उसमें वह दो प्रकार के गुण को देखता है। सबसे पहला, ऐसे लोगों के वह खोज में है जो नम्र हैं या दीन हैं, खेदित मन के लोग हैं। और फिर दूसरी बात, ऐसे लोगों की खोज में हैं जो वफादार हैं, विश्वास्य योग्य हैं। नम्र और दीन, और फिर विश्वास योग्य या वफादार। और फिर मैं ये भी कहूँगा कि परमेश्वर की जो सेवकाई है उसका अधिकांश भाग बड़े बड़े लोगों के द्वारा नहीं किया गया है। परमेश्वर के राज्य का निर्माण बहुत बड़े लोग नहीं करते। God's kingdom is not predominantly built by great men. It is built by faithful men. जो वफादार लोग हैं, विश्वासीय लोग जो हैं, जो लगे रहते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर की कलीसिया का निर्माण होता है। आप लोग विलियम कैरी के बारे में तो जानते होंगे, जो इंग्लैंड देश से निकल कर आया था। वहाँ पे वो मोची था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुन लिया। एक मोची को परमेश्वर ने चुना और उसे ऐसा अभिषेक किया कि उसे जब भारतवर्ष में लेकर आया तो उसके द्वारा बाइबल का अनुवाद कम से कम 20 भाषाओं में किया गया। उसने, एक व्यक्ति ने कम से कम 20 भाषा में या तो पूरे बाइबल का या बाइबल के कुछ भाग का अनुवाद किया। और वह कहता है अपने बारे में, बहुत कुछ दुख ज़रूर उठाया, लेकिन ज़िंदगी के अंत में उसने बहुत फल लाया। और फिर अपने बारे में कहता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि परमेश्वर ने आपको इतना बड़ा अभिषेक किया, इतने सारे वरदान दिए, तो वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर मुझ में एक वरदान है तो वह वरदान यही है कि मैं परमेश्वर के कार्य में लगे रहता हूँ। आई कैन प्लॉड ऑन एंड ऑन। अपने बारे में वह बस इतना ही कहता है। तो परमेश्वर ऐसों के तलाश में है, विश्वास योग्य लोग, वफादार लोग जो लगे रहेंगे। अगर परमेश्वर कहेगा कर कुछ करने के लिए तो वो लगे रहते हैं। ऐसे लोग को वो चाहता है। और मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहूँगा कि हम जिसकी सेवकाई करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं, वह खुद विश्वास योग्य है। बाइबल में क्या कहा गया है उसके बारे में? वह विश्वास योग्य है। उसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ सकते हैं। मसीह यीशु जो विश्वास योग्य गवाह है, फेथफुल विटनेस, विश्वास योग्य गवाह। और फिर प्रकाशित वाक्य के ही 3:14 में हम पढ़ते हैं, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह, फेथफुल एंड ट्रू विटनेस। फिर कई जगह में हम देखते हैं 2 तीमुथियुस में कि अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो भी वह वफादार बना रहता है, वह अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। फिर हम क्या देखते हैं? ड्यूट्रॉनमी उसके 7:9 में, व्यवस्था विवरण 7:9 में देखिए बाइबल परमेश्वर के बारे में क्या कहती है कि वह विश्वास योग्य सेवक है जो अपने वाचा को याद रखता है, हजारों पीढ़ी तक याद रखता है। विश्वास योग्य परमेश्वर। फिर हम देखते हैं भजन संहिता के 36:5 में
कि तेरी विश्वास योग्यता बादल तक पहुंच चुकी है। भजन संहिता 119 के 90, तेरी विश्वास योग्यता पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। सबोपदेशक 3 के 23 में तेरी विश्वास योग्यता बहुत महान है। ग्रेट इज योर फेथफुलनेस। पहले थिस्सलुनीयों के पत्री 5 का 24, तुम्हें जो बुलाया है, जिसने बुलाया वह विश्वास योग्य है। दूसरे थिस्सलुनीयों के पत्री 3 के 3, प्रभु विश्वास योग्य है। तो हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वह खुद विश्वास योग्य है, और वह चाहता है कि जो उसकी सेवा करना चाहें विश्वास योग्य बने, विश्वास योग्य निकलें। और इसलिए हम क्या देखते हैं, उसके सेवकों के बारे में कई जगह में लिखा गया है कि वे विश्वास योग्य लोग थे। अब्राहम के बारे में गलातियों की पत्री 3 के 9 में लिखा है, विश्वास योग्य अब्राहम। फिर गिनती की पत्री 12 के 7 में, मूसा मेरे सारे घराने में वफादार निकला। पहला शमूएल 22 का 14, दाऊद के जैसे विश्वास योग्य कौन है। पहला कुरिन्थियों 4 का 17, तीमुथियुस जो प्रभु में विश्वास योग्य है। पहला पत्रस 5 का 12, सीलास जो विश्वास योग्य भाई है। ऐसा ही नहीं, ये सब बड़े बड़े लोग थे, जाने माने लोग थे। अब्राहम, मूसा, दाऊद, तीमुथियुस और सीलास। सिर्फ इनके बारे में नहीं लिखा गया कि विश्वास योग्य लोग थे, लेकिन देखिए बहुत सारे ऐसे साधारण लोग थे जिनके बारे में कहा गया है कि वे वफादार थे। हनन्या, ये निमिया के पुस्तक 7 के 2 में, हनन्या जो विश्वास योग्य जन है। फिर इफिसियों की पत्री 6 के 21, तुकिकुस जो विश्वास योग्य सेवक है। कुलुसियों की पत्री 4 का 9, उनसिमुस जो विश्वास योग्य भाई है। प्रकाशित वाक्य 2 का 13, अंतिपस जो विश्वास योग्य शहीद है। और फिर हमने इफ्रास के बारे में तो पढ़ा था, कुलुसियों की पत्री 1 के 7, इफ्रास जो विश्वास योग्य सेवक है। तो जिसकी सेवा हम करते हैं वह खुद विश्वास योग्य है, और वह चाहता है कि जो उसकी सेवा करते हैं वे विश्वास योग्य बने। वह हम में बहुत बड़े बड़े गुणों के बारे में, गुणों को तो नहीं चाहता, उसके लिए तो नहीं ढूंढता, लेकिन वह ज़रूर चाहता है कि हम नम्र और दीन हों, और यह भी कि हम विश्वास योग्य लोग हों। और फिर हमने क्या देखा कि सिर्फ बड़े बड़े लोग के बारे में नहीं कहा गया है कि वे विश्वास योग्य थे, लेकिन साधारण लोग जिनके बारे में शायद 1 या 2 जगह में बाइबल में हम देखते हैं, शायद 1 वचन या 2 वचन में देखते हैं, लेकिन ऐसे लोग के बारे में भी कहा गया है कि वे विश्वासी लोग थे, विश्वासी योग्य लोग थे। क्या आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वफादार बनिए आप, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप में जितने भी क्षमताएं क्यों न हो, क्षमताओं के आधार पे परमेश्वर की सेवकाई नहीं की जा सकती, उसका राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। वफादारी होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता। फिर हम क्या देखते हैं, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 4 के 2, ये देखिए सब के बारे में कहा गया है यहाँ पे। पहले कुरिन्थियों 4 के 2, भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। और फिर एक और जगह में कहा गया है कि आप और मैं परमेश्वर के वचन के भंडारी हैं। वी आर स्टूवर्ड्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। और अगर हम भंडारी हैं तो भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। अगर विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, अगर हम वफादार नहीं रहेंगे, तो हम भंडारी नहीं बन सकते। परमेश्वर का वचन हमें सौंपा नहीं जाएगा,
और हमारे द्वारा परमेश्वर के राज्य का निर्माण नहीं किया जा सकता। फिर मत्ती के 24वें अध्याय में भी इसी बात को हम देखते हैं, वफादार भंडारी के बारे में। हम वफादार भंडारी होने के लिए बुलाए गए हैं। अब ये सब देखने के बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार बनना चाहें और परमेश्वर की सेवकाई में वफादार ठहरना चाहें, तो ये तब तक नामुमकिन है जब तक हम उससे प्रेम न करें, जब तक हम आत्माओं से प्रेम न करें, जब तक हम पूरी तरह से समर्पित न हों कि मैं प्रभु, मैं आपके लिए जीऊँगा और आपके लिए कार्य करूँगा, और अगर ज़रूरत हो तो मैं आपके लिए अपना प्राण भी त्याग दूंगा। जब तक इस प्रकार का समर्पण न हो, जब तक इस प्रकार का प्रभु से प्रेम न हो और आत्माओं से प्रेम न हो, तो हम प्रभु के प्रति और सेवकाई के प्रति वफादार नहीं बन सकते। तो सबसे पहले निकलती है दिल की बात, और फिर विश्वास योग्यता अपने आप बनकर आगे बढ़ती है, और जब विश्वास योग्यता पाई जाती है वहाँ पर हम देखते हैं सेवकाई भी आगे बढ़ती है, परमेश्वर के राज्य का निर्माण होता है। और अगर विश्वास योग्यता की हम बात करें तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं? विश्वास योग्यता या वफादारी है क्या चीज़? देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार से मैं आपको एक बात पढ़कर सुनाता हूँ जिससे हम समझ सकते हैं कि वफादारी है क्या चीज़। मत्ती 8वां अध्याय और उसके 8 और 9। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 8वीं और 9वीं आयत। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। तो यह है वफादारी। अगर प्रभु आपसे कहे या फिर प्रभु के दास आपसे कहे जा, तो क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? या आ, तो क्या आप आने के लिए तैयार हैं? या फिर आपसे कहा जाए कि यह कर, तो क्या आप करने के लिए तैयार हैं? वफादारी जो है प्रभु के प्रति होनी चाहिए, सेवकाई के प्रति होनी चाहिए, प्रभु के दासों के प्रति होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना राजा खुद बना रहूं, किसी की बात सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं, जो मुझे अच्छा लगे मैं वही करूं, और फिर सोचें कि क्योंकि मुझ में ये क्षमताएं हैं इसलिए मैं परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा कार्य करूंगा। बिल्कुल नामुमकिन है ये बात। वफादारी मतलब आज्ञाकारिता। प्रभु यीशु ने अपने सेवकों से कहा कि यदि तू मुझसे प्रेम करता है, अगर तुम लोग मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का भी पालन करो। आज्ञा पालन के बिना प्रेम अधूरी है। आज्ञा पालन के बिना वफादारी अधूरी है, और वफादारी के बिना परमेश्वर के राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। उसके बिना हम कुछ भी फल नहीं ला सकते। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ जिससे हम वफादारी के बारे में समझ सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल के पहले कारगिल में एक युद्ध हुआ था। आप जानते हैं कारगिल में क्या हुआ कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक आकर हमारे पहाड़ के चोटियों को कब्जा कर लिया, और पहाड़ के ऊपर उन्होंने बड़े बड़े बंदूकों को तैयार कर दिया। और जब तक हमें पता चला कि ये वहाँ पर आकर बैठ गए हैं, तो उन्होंने अपने आप को वहाँ पे स्थिर कर लिया, अपनी छावनी भी वहाँ पर उन्होंने डाल दी। तो उसके बाद आप तो जानते हैं कि युद्ध में क्या क्या हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे युद्ध में बहुत सारे जवान सैनिकों का खून हुआ। खून मतलब वे युद्ध में मारे गए। उसमें बहुत सारे ऐसे मेजर या फिर कप्तान पद के लोग थे जिन्होंने अपने सैनिकों को और अपने सूबेदारों के साथ जो है उन्हें आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। तो उनमें से एक कहता है
और मैंने इसे खुद पढ़ा। उनमें से एक ने कहा, एक कैप्टन ने, कि कल सुबह हमें पहाड़ी के ऊपर जाना है, आक्रमण करना है, और मैं जानता हूं कि हम में से कई लोग वापस नहीं आएंगे, हम में से कई लोग मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर बैठे थे दुश्मन, और बंदूक इनके ऊपर जो है निशाना करके तैयार करके बैठे थे। इनको पहाड़ के ऊपर चढ़ना भी था, बंदूक चलाते हुए ऊपर जाना था, सैनिकों दुश्मन के साथ लड़ना भी था और विजयी भी होना था। तो ये कप्तान कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ जो जिन ऐसे लोगों का जिनका मैं नेतृत्व करके आगे उन्हें ले जा रहा हूँ, उनको मरने के लिए मैं आगे ले जा रहा हूँ, और ये भी जानता हूँ कि शायद मैं भी नहीं बचूंगा, लेकिन देश के लिए हम ये करेंगे। अपनी डायरी में लिखता है। फिर अगले दिन पौ फटते या उसके कुछ देर पहले ही अपने सूबेदार और सैनिकों के नेतृत्व करके सबके आगे ये बढ़ता है, सब इसके पीछे पीछे जाते हैं, और दुश्मन को पता चला, उन्होंने बंदूक चलाए, इनमें से कई लोग मारे गए, वापस नहीं लौटे। लेकिन ऐसे लोगों के बलिदान के कारण ही हम कारगिल युद्ध को जीत सके और दुश्मन को मार के भगा सके। यह है वफादारी। यह जानते भी कि हो सकता है कि हमें अपना प्राण त्यागना पड़े, हो सकता है कि हम वापस न लौटें, लेकिन फिर भी हम आज्ञा मानेंगे। अगर वो कहेगा कि जा, हम जाएंगे, कहेगा आ तो हम आएंगे, कहेगा कि यह कर तो हम करेंगे। और अगर ये सब करते करते अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। सैनिक अफसरों के कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखा जाता है हर साल उनके बारे में, तो उसमें एक पॉइंट ये भी है जो उनके सुपीरियर ऑफिसर, उनके वरिष्ठ अधिकारी को लिखना पड़ता है। उसमें एक पॉइंट यह है कि युद्ध के समय में क्या तुम चाहोगे कि यह व्यक्ति तुम्हारे साथ तुम्हारे दल में हो? युद्ध के समय में क्या तुम चाहोगे कि यह व्यक्ति जिसके बारे में तुम रिपोर्ट लिख रहे हो, क्या यह तुम्हारे दल में हो? यानी कि अगर आप कहें कि हाँ, तो वह वाकई वफादार है, वाकई उसमें क्षमता है, उसके ऊपर हम निर्भर रह सकते हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि कई लोगों के बारे में यही देखा जाता है, क्षमताएं ज़रूर हैं, बहुत बड़े बड़े नाम कमा तो लिए हैं, लेकिन वफादार नहीं हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो रिपोर्ट में लिखना पड़ता है कि हाँ, युद्ध के समय मैं चाहूँगा कि यह व्यक्ति मेरे साथ मेरे दल में रहे। यह है वफादारी। अपने प्राण भी त्यागने के लिए तैयार क्यों ना हो। अगर तैयार ना हो तो वफादार नहीं है, तैयार हो तो वो है वफादारी। अंग्रेजी में एक कहावत है, फेयर वेदर क्रिश्चियंस कैन नेवर अकम्प्लिश एनीथिंग फॉर गॉड। जब सब कुछ सुविधाजनक है, जब सब कुछ आसान है, जब कोई सामने नहीं आता है, जब कोई दुश्मन सामना नहीं करता, जब हमें कुछ दाम चुकाना नहीं पड़ता है, जब कुछ त्यागने का ज़रूरत नहीं, तब मसीह बनकर जो लोग आते हैं आगे, उनसे कुछ काम नहीं बन पाता। लेकिन ऐसे लोगों से मसीह की सेवकाई आगे बढ़ती है जो वफादार है। कुछ भी कठिनाई क्यों ना हो, कुछ भी सहना क्यों ना पड़े, कुछ भी मेहनत क्यों ना करना पड़े, अपना प्राण भी त्यागना क्यों ना हो, लेकिन हम तैयार हों। ऐसे लोगों के साथ जो है मसीह का काम आगे बढ़ता है, उसकी सेवकाई आगे बढ़ती है। हम बात कर रहे थे इफ्राज की। इफ्राज जो है जैसे मैंने कहा था, 3 कलीसियाओं का स्थापना किया। कुलिसियों की कलीसिया, फिर हेरापोलिस की कलीसिया और लौदीकिया की कलीसिया। यह जो पत्र लिखी गई थी कुलिसियों के नाम, इस पत्र के लिखे जाने के 1 या 2 साल के बाद ही
कुलिसे नगर में एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ और नगर का पतन हो गया, हजारों लोग मारे गए। उसके बाद जो है नगर ढेर बन गया। उतना बड़ा नगर तो नहीं था पहले भी, लेकिन एक मीडियम साइज का एक नगर था, वह ढेर बन गया। अब सोच के देखिए, अगर इप्फ्राज विश्वास योग्य सेवक नहीं बनता, नहीं ठहरता, अगर उसने वहां पे जाके कलीसिया का स्थापना नहीं करता, और अगर वहां पे कलीसिया की उन्नति के लिए मेहनत नहीं करता, उनसे प्यार नहीं करता, उनके लिए जो है लौ लगाकर प्रार्थना नहीं करता, उनकी सेवा में जुटा नहीं रहता, तो इतने लोगों का उद्धार नहीं होता। और फिर वहाँ पे जब भूकंप हुआ और हजारों लोग का विनाश हुआ, तो ये सब के सब जो हैं नरक की अग्नि ही पहुँचते। लेकिन क्योंकि वहाँ पर एक वफादार सेवक निकला, इप्फ्रास, इसलिए इतने सारे लोगों का उद्धार हुआ और विनाश के आने के पहले ये सब के सब बच निकले, सब एक वफादार व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम है इप्फ्रास। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप परमेश्वर के प्रति वफादार सेवक बने, तो हो सकता है कि दुनिया आपके बारे में बहुत ऊंचा न बोले, दुनिया में आपका नाम न हो, और यह भी हो सकता है कि कलीसिया के अंदर भी लोग आपको न माने, न सराहें, न स्वीकार करें। लेकिन अगर आप परमेश्वर के प्रति वफादार बने, तो आप इस बात के बारे में जरूर निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर जानता है, वह देखता है, सब कुछ देखता है। बाइबल कहती है कि उसकी आंखों से कुछ भी बात छिपी नहीं है। और यह भी हम पढ़ते हैं कि हमारा पिता जो गुप्त में देखता है, वह खुलेआम हमें प्रतिफल देगा। और फादर हु सीज इन सीक्रेट विल रिवॉर्ड अस ओपनली। उस दिन जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे, तो वहां पे बहुत सारे आश्चर्य की बात होगी, और उनमें से एक बात यह भी होगी कि कुछ साधारण लोग, जिनके बारे में हम कुछ समझते भी नहीं थे, वे स्वर्ग में ऊंचे पद पा चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग, बड़े बड़े लोग जो नाम कमा लिए थे, वे स्वर्ग में उनका पद जो है कुछ नीचा है, निचला स्थान में उनको बिठाया गया है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी बात यह नहीं कि आप में क्या क्षमता है, बल्कि ज़रूरी बात यह है कि क्या आप वफादार हैं, क्या आप नम्र और दीन हैं। परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है, क्या समझता है, यह मायने रखता है। यह नहीं कि दुनिया वाले आपके बारे में क्या कहते हैं, या फिर कलीसिया के लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कलीसिया के अंदर भी जितने लोग हैं, सब के सब धार्मिक नहीं हैं, उनमें से कई लोग शारीरिक भी हैं। इसलिए बात यही है, मायने यही बात रखती है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है। क्या परमेश्वर की दृष्टि में आप वफादार हैं, विश्वास योग्य हैं? तोड़ों के दृष्टांत में हम इसी बात को देखते हैं। मत्ती के 25वें अध्याय में 21 और 23वें वचन में कि मालिक क्या कहता है कि हे भला और विश्वास योग्य सेवक, तूने अच्छा काम किया है, अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। भला और विश्वास योग्य सेवक, जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के सामने जब हम पेश किए जाएंगे, तो क्या वह हमारे बारे में कहेगा, हे भला और विश्वास योग्य सेवक? क्या हम वफादार पाए जाएंगे क्या? या फिर वह हमारे बारे में कहेगा कि तुम तो वफादार नहीं निकले, विश्वास योग्य नहीं निकले? सोच के देखिए, यही बात मायने रखती है कि क्या हम परमेश्वर की दृष्टि में वफादार हैं। सिर्फ बड़े बड़े लोग वफादार नहीं निकले, और सिर्फ उन्हीं को परमेश्वर ने नहीं सराहा। ऐसे लोग जैसे कि अब्राहम, मूसा, दाऊद, पौलुस, तीमुथियुस और सीला, सिर्फ इन्हीं को परमेश्वर ने नहीं माना, बल्कि साधारण लोग, बल्कि वफादार लोग जैसे कि हनन्याह, तुकिकुस, उनेसिमुस, अंतिपास और इप्फ्रास, इनको परमेश्वर ने सराहा
और कहा कि ये हैं विश्वास योग्य सेवक। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में ये भी देखते हैं, परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मृत्यु तक वफादार बने रहो, अंत तक वफादार बने रहो और तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। Be faithful unto death, you will receive the crown of life. अगर हम मृत्यु तक वफादार बने रहेंगे तो हमें जीवन का मुकुट मिलेगा। इतना ही नहीं, परमेश्वर खुद हमें मानेगा सबके सामने और कहेगा, हे भला और विश्वास योग्य सेवक, अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। तो भाइयों और बहनों, यह वचन है जो परमेश्वर की ओर से हमें आज पहुंचा है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें, यह अनुग्रह दें कि आप खुद, आप में से हर एक जो ये संदेश देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप में से हर एक परमेश्वर के लिए वफादार विश्वास योग्य सेवक निकले, सच्चे सेवक निकले, ऐसे लोग जिनको परमेश्वर माने, परमेश्वर सराहें, क्योंकि ऐसे हों के द्वारा परमेश्वर का कार्य आगे बढ़ता है, सेवकाई आगे बढ़ती है। ऐसे हों के द्वारा परमेश्वर के राज्य का निर्माण होता है। परमेश्वर करे कि आप में से हर एक व्यक्ति, हर एक भाई और बहन ऐसा ही विश्वास योग्य सेवक बने। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आपने हमसे बात किया इफ्राज जैसे वफादार सेवकों के द्वारा, उनके जिंदगी के द्वारा, और आपने हमारे सामने यह बात रखा है कि यही बात मायने रखती है कि क्या हम परमेश्वर के सामने वफादार निकले हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है, हम गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि वचन को सुनने वाले, देखने वाले, इस सभा में भाग लेने वाले हर एक भाई और बहन आपके प्रति विश्वास योग्य सेवक निकले। हम चाहते हैं प्रभु कि जब हम आपसे मिलने आए आमने सामने, हम आपके मुंह से यह वचन सुने कि हे भला और विश्वास योग्य सेवक, तूने अच्छा किया है, अपने प्रभु के आनंद में प्रवेश कर। प्रभु, ऐसे आशीष हमें दीजिए, हम आपको भाने वाले लोग बने, आपको प्रसन्न करने वाले लोग बने, और प्रभु हम आपके सच्चे सेवक निकलें। अपने आशीष के साथ हमें विदा कीजिए, अपने शालोम के साथ विदा कीजिए, और प्रभु अगले हफ्ते तक बचा के रखिए। फिर से एक बार अपनी उपस्थिति में लेकर आइए, और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अंतिम आशीर्वाद के लिए खड़े हो जाएं, और अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर उसके पुनरागमन तक बना रहे, आमीन। अगर प्रभु की इच्छा हो तो फिर से एक बार हम मिलेंगे अगले रविवार इसी समय शाम के 4 बजे। तब तक प्रभु आपको सही सलामत रखे, और प्रभु की ओर से आप सबको शालोम।